हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर से आपसे मिलने आई हूँ एक नई रेसिपी लेके। आज मैं एक देसी चाउमीन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आपने घर में तो कई बार ट्राई किया ही होगा और स्ट्रीट स्टाइल फूड में भी आप लोग चाउमीन नूडल्स सब खा ही चुके होंगे और रेस्टोरेंट्स में भी आपने अलग अलग तरीके के नूडल्स ट्राई किए होंगे। तो चलिए आइए आज एक देसी चाउमीन बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ मेरे तरीके से। नूडल्स बनाने के लिए जो सामान हमको चाहिए, 2 से 3 प्याज, लाल वाले प्याज, सफेद प्याज या स्प्रिंग अनियंस हम लेंगे, कम से कम 2 स्प्रिंग अनियंस हो, 1 कैप्सिकम शिमला मिर्च, ऑरेंज वाली गाजर और 1 कैबेज। हाफ कैबेज ही सफिशिएंट है। और नूडल्स, जब भी हम नूडल्स बनाते हैं तो उसमें जो भी हम वेजिटेबल्स काटते हैं उसका वेजिटेबल्स कटिंग और चॉपिंग का एक सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स जितनी हम पतली डाइस करेंगे और बहुत पतले जुलियंस में हम निकालेंगे उतनी ही हमारी चाउमीन अच्छी बनेगी। तो आप मेरे साथ देखिए कि प्लीज मैं वेजिटेबल्स को किस तरीके से डाइस कर रही हूँ ताकि आप भी उसी तरीके से वेजिटेबल्स को कट कर सकें। वेजिटेबल्स को हमको बहुत पतला पतला काटना है, तो उसके लिए आप प्याज के पहले 2 पीस कट कर लीजिए। प्याज को बीच में से हल्का सा काट लीजिए, आधा स्लाइस करके, और फिर उसको इस तरीके से किसी चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से पतला पतला प्याजों को आप चॉप कर लीजिए। इसी तरीके से आप सारे अनियंस को कट कर लीजिए। देखिए हमने प्याजों को लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है और ये बहुत अच्छे से कट गए हैं। अब हम इसके बाद एक कैबेज लेंगे। हमें कैबेज को भी ऐसा ही पतला पतला और लंबा लंबा काटना है। अब हम स्प्रिंग अनियंस को काटेंगे। इनको हम डायगनली काटेंगे और बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स में हम इनको भी काटेंगे। सारी वेजिटेबल्स को हमको बहुत ही पतला पतला डाइस करना है। अब हमने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। अनियंस को हमने कट कर लिया है, कैबेज को हमने कट कर लिया है, हमने शिमला मिर्च को काट लिया है, हमने गाजर को पतला पतला और लंबा काट लिया है और साथ में ही हमने स्प्रिंग अनियंस को भी काट लिया है। अब हमारी सब वेजिटेबल्स कट होकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब आप एक पैन में कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए और आप उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दीजिए। जब पानी बहुत तेज़ बॉईल हो जाए तब इसके अंदर हमें नूडल्स डालने हैं। अब मैंने इस पैन के अंदर पानी भर दिया है और पानी डालने के बाद मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। कम से कम 2 से 3 ग्लास इसमें पानी डाल दीजिए और पानी को बहुत तेज उबलने दीजिए। अब हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। देखिए पानी पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हम पूरा एक पैकेट नूडल्स का डाल देंगे। ध्यान रखिए हमें नूडल्स पानी में तभी डालने हैं जब हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए, वरना हमारे नूडल्स हल्के से कच्चे भी रह सकते हैं। और कई लोगों की तो ये भी शिकायत होती है कि हमारे नूडल्स बहुत सॉगी बन गए हैं। वो इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि हम लोग ठंडे पानी के अंदर नूडल्स को डाल देते हैं। अब आप देखिए हमारे सारे नूडल्स खुल चुके हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। बस अब इनको 2-4 मिनट और बॉईल करके हम गैस को बंद कर देंगे और नूडल्स को ढककर रख देंगे। सिर्फ 2-4 मिनट और इनको बॉईल करना है। अब हमारे नूडल्स बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम नूडल्स को पानी के अंदर ही किसी चीज़ से आप ढककर
नूडल्स को कम से कम 10 मिनट के लिए आप पानी के अंदर ही छोड़ दीजिए। जितनी देर हमारे नूडल्स पानी के अंदर अभी हमने छोड़ रखे हैं ताकि थोड़ी सी स्टीम के अंदर वो और अच्छे से पक जाएं, उतनी ही देर में हम एक पैन के अंदर ऑयल डाल लेंगे और जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रख रखी हैं वो उसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक, कुटी हुई अदरक, लहसुन, अदरक और इनको अच्छे से भूनिए। अब जब हमारी लहसुन अदरक हल्के से भून जाएंगे तब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज मतलब एक हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। हरी मिर्च काटने के साथ ही हमको इसके अंदर अब सारी सब्जियां ऐड कर देनी है। सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे। हल्का सा प्याज को भून लीजिए। फिर साथ में ही हम कैबेज ऐड करेंगे, बंद गोभी, अब हम इसके अंदर लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर और स्प्रिंग अनियंस, ये जितनी भी वेजिटेबल्स हमने सब काट के रख रखी थी हम सब इसके अंदर डाल देंगे। और इन वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमारी वेजिटेबल्स गैस के ऊपर सॉटर हो रही हैं, उतनी ही देर में हम नूडल्स को रिंस कर देंगे और फिर हम इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारे नूडल्स चिपके ना। नूडल्स में एक बार आप ठंडा पानी ऐड कर दीजिए और साथ में ही आप ऑयल भी ऐड कर दीजिए, वरना हमारे नूडल्स चिपक जाएंगे। वेजिटेबल्स भून चुकी हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सॉसेस और मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे नमक। सबसे पहले हमें इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करिए। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर रेड चिली सॉस कम से कम 1 टेबलस्पून ऐड करिए। बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। रेड चिली सॉस के बाद आप इसमें ग्रीन चिली डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। एक से 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस की ऐड करेंगे। अगर आपको नूडल्स का कलर डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना 1 टेबलस्पून काफ़ी है। सब सॉसेज ऐड करके आप इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। और इसके अंदर अब हम लास्ट में एक हल्का सा टच देने के लिए इसके अंदर हम टमाटो केचप ऐड कर देंगे। टमाटो केचप ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिलाइए और मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
देखिए हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटर हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हम साथ में ही नूडल्स ऐड कर देंगे। साथ में ही आप इसमें नूडल्स ऐड कर दीजिए, वरना नूडल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, वरना नूडल्स चिपक जाएंगे। अगर आप बहुत इजीली नूडल्स को मिक्स करना चाहते हैं तो आप 2 फोक की हेल्प से 2 फोक ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप नूडल्स को बहुत अच्छे से मिक्स करिए। अब देखिए हमारे नूडल्स, हमारी देसी चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हमें इसको हल्का सा टच देने के लिए हम इसमें बहुत लाइट सी शुगर ऐड करेंगे। कम से कम आप ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दीजिए। अब हमारी चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने चीनी डालकर भी इसको अच्छे से एक मिक्स दे दिया था। अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारे नूडल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें गार्निश के लिए हम हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस डालेंगे। हमें स्प्रिंग अनियंस का सिर्फ ग्रीन वाला लीफी पार्ट ही इसके अंदर ऐड करना है। तो लास्ट में बस स्प्रिंग अनियंस इसके अंदर डालिए और सर्व करिए। हमारी देसी चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको अपने घर में बनाइए और गरम गरम ही सबको सर्व करिए। चाउमीन के अंदर हमें वेजिटेबल्स को बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स में काटना होता है और चाउमीन को भी बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना होता। सिर्फ 5 या 7 मिनट के अंदर ही आप गैस को बंद करके रख दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाउमीन बनाते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।